Hello, student. Part 4 of acid, bases, and salts. This part we are going to discuss about the physical and chemical property bases. So, as we have discussed that what are bases? So, bases are those chemical substances which give hydroxide ions, on dissolving water. For example, NOH and QH. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पर H प्लस आयन प्रोड्यूस करें वो एसिड होंगे। तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। और बेस क्या होंगे? फॉर एग्जांपल NaOH एक बेस है। क्यों एक बेस है? क्योंकि जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये Na प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस कर। तो कोई भी ऐसा केमिकल तो वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन या OH, इसको हम बेसिस। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। इसका टेस्ट जो है बिटर होता है, ये कड़वा होता है। इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है सोप। सोप के अंदर बेस होता है। सोप एक बेसिक सब्सटेंस, और अगर सोप आपके मुंह में चला जाए तो आपको ये बहुत कड़वा टेस्ट पता है। तो जितने भी बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी इन टच। सोपी इन टच का मतलब है कि जो बेसिस होते हैं अगर हाथ पे रख के आप देखें तो ये स्लिपरी नेचर होता है। सोप को भी आप देखेंगे तो बहुत स्लिपरी टाइप का। तो जितने भी बेसिस हैं दे आर सोपी इन टच, कोरोसिव इन नेचर। देखिए दो तरह के हमने एसिड बेस पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड या वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं दे आर नॉट कोरोसिव, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं दे आर कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब है ये किसी भी मटेरियल को डैमेज कर सकते। तो इनका डैमेजिंग नेचर होता है, ये हमारे बॉडी को या किसी से मटेरियल को भी ये डैमेज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये कोरोसिव होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, बेसिस जो हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो हम अल्कलीज कहते हैं। वाटर में जो बेसिस डिजॉल्व हो सकते हैं ऐसे बेसिस को अल्कली कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बेसिस को क्या कहा जाता है सॉल्युबल इन वाटर। तो वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होंगे आर नोन अल्कली। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइक एसिड, all the bases can conduct electricity in water, because when we dissolve uh, bases in water, for example, they are I plus and OH minus। इसको वाटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना, और ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी बेसिस होते हैं इनका मेल्टिंग और हाई हो। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन लिटमस। They will change the red litmus paper solution, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी लिटमस यानी रेड लिटमस पेपर को जब इसके अंदर डालते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है और वो ब्लू कलर। रेड लिटमस पेज के अंदर डिप किया जाता है, रेड टू ब्लू हो जा रहा है, पेज है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद इंडिकेटर्स। बेसिस चेंजेस फिनोल्फिलीन। फिनोल्फिलीन एक इंडिकेटर है जो कलरलेस होता है। अगर बेसिस को फिनोल्फिलीन में डालें
तो फिनोल्फिलीन का कलर चेंज हो, पिंक हो जाए। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंडिकेटर्स। उसके बाद है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, और इसमें जब बेस को डाला जाता है तो बेसिस का कलर येलो हो जाता है। किसी भी बेसिक मीडियम बेस को जब हम मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज का येलो हो जाए। फिर इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि ये मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। पहला है सम स्ट्रॉन्ग alkali react with metals to give salt and hydrogen gas। यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता, वहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। एरो बना, ऊपर की तरफ एरो बना रहे हैं, गैस है, ये इवॉल्व हो, रिलीज हो। तो यहाँ पर ये एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, NOH एक बेस है। तो बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बन रहा है, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो अगर किसी भी मेटल के अंदर बेस को डालते हैं, रिलीज होती है। इस चीज़ के एक बेस, हमने बेस को जब भी हम मेटल के सॉल्ट और हाइड्रोजन, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में जब रिएक्ट सोडियम एट बन सोडियम और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। सेकेंड जो केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड डिस्कस कर चुके हैं। मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं यार एसिडिक इन नेचर, सॉरी, metal oxides are basic in nature and non-metal oxide are acidic in nature। तो जब भी कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर, तो वहाँ पर सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। बेसिस when react with non-metal oxide, salt, water are formed। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, ये सारे नॉन मेटल। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, ऑक्साइड, ये सारे नॉन। तो जब ये नॉन मेटल, जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, और जब इनके बीच में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है। तो यहाँ पे और भी रिएक्शन दिए हुए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब ये रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम साइड बनता है और वाटर का फॉर्मेशन। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता
पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, एक सॉल्ट है, और वाटर बनता है। हर रिएक्शन के अंदर जब भी कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाए। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड, और इन रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इन रिएक्शन को न्यूट्रल रिएक्शन कहा जाता है। तो व्हेन बेसेस रिएक्ट विद एसिड, सॉल्ट एंड वाटर आर रिएक्ट, सॉल्ट और वाटर। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, NH है, एक बेस है, HCl है, एक एसिड, एक दूसरे राइज करेंगे और इसीलिए इसको रिएक्शन कहते हैं। बन रहा है, सॉल्ट है और वाटर का। कोई भी ऐसा रिएक्शन बेसेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है, उन रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन